हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने गुडविल चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था, अच्छे से इसका कंप्लीट रिवीजन कर लिया है लाइव क्लास के अंदर। और अभी मैं आपको 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा, जिसके अंदर पीवाईक्यू, सीबीएसई के सैंपल पेपर क्वेश्चन और न्यूमेरिकल थ्योरी, हर एक टाइप क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में बन सकता है वो मैं कराने जा रहा हूं। अगर आप इन 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो समझ लो इसके सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपकी हो गई। साथ में सारे फॉर्मूले भी रिकॉल करा दूंगा आपको। जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा, कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। जो क्वेश्चन बन गए उनको जरूर खुद को मार्क देना कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपने अपने आप मुझसे पहले बना लिए वीडियो पॉज करके। और जो क्वेश्चन टफ लगे, जो क्वेश्चन ना बने, जिसमें हर्डल आया हो, उसको लिख के रख लेना, उसका स्क्रीनशॉट लेके उस क्वेश्चन में जो गलती थी वो लिख के रख लेना, ताकि फ्यूचर में अगर वो क्वेश्चन कभी भी आए तो आपकी वहां पे गलती ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स। पहला क्वेश्चन असर्शन रीजन का है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, बिल्कुल करेक्ट है, ये एक इंटेंजिबल एसेट है। और गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म, किसी भी फर्म की रेपुटेशन की वैल्यू है इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। आपको पता है कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी ज्यादा आप कमा रहे हो वही आपका सुपर प्रॉफिट, और उसी से क्या निकलता है, गुडविल। अगर आपका एवरेज प्रॉफिट कम है और नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा है, सो दैट मींस देयर इज नो गुडविल, उस समय कोई भी गुडविल नहीं है। गुडविल कभी माइनस में नहीं होता, गुडविल होगा ही नहीं, या तो गुडविल होगा या तो नहीं होगा, वो माइनस में कभी नहीं होता, राइट। सो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो पहले का सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट। सेकंड पे आते हैं। द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व वाज 75। 75,000 का जो प्रॉफिट है वो रिजर्व को रिटेन करने के बाद का प्रॉफिट है। मतलब उससे पहले जो आपने प्रॉफिट किया वो 90,000 का प्रॉफिट किया, 15,000 रुपए रिजर्व में डाला, बाकी 75,000 आपने बचा लिया है। फर्म की जो टोटल टेंजिबल एसेट है वो 10 लाख की है, लायबिलिटी 3 लाख की है, तो असेट माइनस लायबिलिटी आता है कैपिटल, वो आ गया आपका 7 लाख रुपीज। द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट 50,000। भाई जो गुडविल की वैल्यू है 50,000 है और वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकली है 50,000। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। तो नेट असेट कितने का है, 7 लाख का है। और जो कैपिटलाइज प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, ये आता है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट, ये आ गया आपका गुडविल। अब सॉल्व करेंगे, 7 लाख को इधर भेज देंगे तो यहाँ आएगा 7,50,000 और ये आएगा आपका 90,000, फिर 2 जीरो और अपॉन ROR, तो इसको इधर भेज देंगे। 7 लाख मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा आप इसको, 7,50,000 को 90 इससे डिवाइड दे दो तो ये आ गया आपका 12, तो ROR आ गया आपका 12%। तो जो रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न, वो 12% है, यानी सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। तो कैलकुलेशन थी, आई होप आपका भी यही आया होगा। थर्ड क्वेश्चन, जय वीरू दो पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, इनकी जो कैपिटल है वो 10 लाख 8 लाख है, फर्म के पास रिजर्व 7 लाख का है, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, फर्म ने जो एवरेज प्रॉफिट कमाया है वो कमाया है 2,30,000 फॉर द ईयर एंड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑन मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू 2 लाख बाई फायर which insurance claim 1.5 लाख was admitted, value of goodwill as per the capitalization of super profit method। तो सबसे पहले जो एवरेज प्रॉफिट है वो निकालो। एवरेज प्रॉफिट है 2,30,000 का, और जिसमें लॉस को जो है आपने प्लस करना है, जो भी एबनॉर्मल लॉस है उसको प्लस कर दो, और जो इंश्योरेंस क्लेम है वो एबनॉर्मल गेन है उसको आप माइनस कर दो। कुल मिला के 50,000 प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 2,80,000, जो कि हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल कितनी है इस क्वेश्चन में, 10 लाख प्लस 8 लाख 18 लाख प्लस 7 25 लाख की कैपिटल है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, कैपिटल बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स प्लस रिजर्व्स। तो आपने 25 लाख और रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो ये आएगा 2,50,000। अब जो सुपर प्रॉफिट है वो आता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 2,80,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 2,50,000, तो सुपर प्रॉफिट जो है वो आ गया कितना आपका 30,000। जो सुपर प्रॉफिट है वो आपका कितना आ गया 30,000। तो जो गुडविल का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, तो ये आ गया आपका 30,000 इंटू 10,
3 लाख रुपए आ गया आपका गुडविल का वैल्यू। तो आप सही आंसर टिक कर दें, 3 का थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट है। आई थिंक ये इस साल के सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है, मैंने पहले भी करा रखा है आपको, तो इसमें दिक्कत नहीं आई होगी, बट हाँ अच्छा खासा टाइम ये लेगा आपका। तो कुछ एमसीक्यू ज़्यादा टाइम लेंगे, कुछ जल्दी हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालेंगे गुडविल? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो ऐसा क्वेश्चन भी आगे मिल सकता है, राइट, ध्यान रखना। तो फोर्थ हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं, फिफ्थ पे आओ। एक्सेस अमाउंट दैट द फर्म गेट्स ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ सेल। अगर आप कोई भी एसेट बेच रहे हो, नेट एसेट मान लो 10 लाख का है, नेट एसेट जो है आप 10 लाख मान रहे हो, लेकिन मार्केट वैल्यू 8 लाख है, तो भाई आप 10 लाख फालतू क्यों मांग रहे हो? कोई भी एसेट आपका है, आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट मांगते हो वो गुडविल के लिए मांगते हो, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्या है? गुडविल है। तो फिफ्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है। एक्सेस अमाउंट दैट अ फर्म गेट्स ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ सेल इज, उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। 6 पे आओ। नेट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? ऑल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, लेकिन इसमें से 3 चीजें घटानी होती है। मैंने आपको बताया भी था कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकालते हो या नेट एसेट कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात होती है, 3 चीजें माइनस, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, और तीसरा क्या होता है? कौन से टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, जरा मुझे बताओ, किस टाइप का इन्वेस्टमेंट? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना, कौन सा इन्वेस्टमेंट? नॉन ट्रेड, जो व्यापार के लिए नहीं है, जो इनकम कमाने के लिए, लाइक एफडी हो गया, रेंटल इनकम हो गया, वो सारी चीजें। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन तीन चीजों को माइनस करते हैं, ध्यान रखना, इन 3 चीजों को लेस करते हैं टोटल एसेट में से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। 3 नाम ध्यान रखना, लायबिलिटी साइड अप्रोच में इन तीनों को प्लस करते हैं, ठीक है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो कैसा इन्वेस्टमेंट है? 6 का बी ऑप्शन करेक्ट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। 7, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय पार्टनरशिप फर्म इज 5 लाख रुपीज, इट्स नॉर्मल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इज 60,000, the normal rate of return in similar type of business is 10%, the amount of super profit is, आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो आप लोग निकाल सकते हो सुपर प्रॉफिट, कैसे निकालोगे सुपर प्रॉफिट जरा मुझे बताओ। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख इंटू रेट अपॉन 100, तो ये आ गया 50,000, और जो एवरेज प्रॉफिट है वो 60,000 है, तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? सुपर प्रॉफिट विच इज 10,000। तो 7th का बी ऑप्शन करेक्ट है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपका आता है सुपर प्रॉफिट विच कम्स टू 10,000। 8th पे आते हैं। अब पार्टनरशिप फर्म के पास कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख का है, एवरेज प्रॉफिट 60,000 का है, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10% सुपर, सेम क्वेश्चन है तो यार, ये रिपीट हो गया क्लास, सेम क्वेश्चन, अरे कुछ अलग ही है इसका आंसर। अब एक सेकंड, हाँ अलग है, थोड़ा अलग है। पार्टनरशिप फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख का है और एवरेज प्रॉफिट 60,000 का है, रेट ऑफ रिटर्न 10% अमाउंट सुपर प्रॉफिट विल बी, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, हाँ वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन तो ये 8 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, तो ये हो गया आपका 8 लाख का 10% 80,000, तो ये 80,000 हो गया आपका क्या? 80,000 हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट 80,000 का है और एवरेज प्रॉफिट कितने का है? 60,000, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये आएगा माइनस का 20,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। तो जो सुपर प्रॉफिट है, द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट है कितना? तो मैंने कहा था सुपर प्रॉफिट कभी ना माइनस में नहीं होगा, वो नील ही होगा, सुपर प्रॉफिट नेगेटिव में नहीं होता, उसको आपने क्या करना है? नील ही मान के चलना है। सुपर प्रॉफिट क्या हो गया? नील हो गया। 9, गुडविल भी नील होगा, सुपर प्रॉफिट भी, सुपर प्रॉफिट या तो है या नहीं है, नेगेटिव कुछ नहीं होता, ठीक है, तो इसको नील लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग, लास्ट 3 साल का अमाउंट आपको दे रखा है, गुडविल ऑफ द फर्म बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज बिजनेस प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, तो आपको गुडविल निकालना है 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज बिजनेस प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, तो गुडविल ही निकालना है। तो सबसे पहले आपने 4 ईयर परचेज है तो इंटू करोगे 4 से, और प्रॉफिट लास्ट 3 साल का लेना है। पहले साल का प्रॉफिट है 3 लाख रुपए, लेकिन इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, तो भैया एबनॉर्मल गेन जो है ना वो माइनस कर देना, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को प्लस करना होता है, एबनॉर्मल गेन को माइनस करना होता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। 2,40,000 का प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग लॉस, लॉस को चार्ज करने के बाद है,
तो भैया लॉस को प्लस करना होता है, गेन को माइनस करना होता है, तो लॉस को कर दो प्लस। तीसरे साल का प्रॉफिट है 3,60,000, इंश्योरेंस एक्सक्लूडिंग 1,20,000 इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस पेबल ऑन मशीनरी। तो भैया इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ना वो माइनस करना होता है, इन्होंने नहीं किया तो कर दो आप। भाई प्रॉफिट है 3,60,000 का, इंश्योरेंस आपको माइनस करना होता है, वो नॉर्मल एक्सपेंस है, नहीं किया है, एक्सक्लूड है, तो कर दो इंश्योरेंस माइनस। तो 240 ये हो गया, और फिर 240 प्लस 120 इट्स 8,10,000 डिवाइड बाई थ्री और इनटू करोगे 4, इट्स 10,80,000। तो 10,80,000 जो आ गई वो पूरे बिजनेस की गुडविल आ गई। 9th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है, 10,80,000। 10th क्वेश्चन, केशव करण दो पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है 9 लाख रुपीज और एसेट ऑफ द फर्म 10 लाख है। लायबिलिटी ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल तो होता ही है, गुडविल भी, फिक्टिशियस एसेट भी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी, तीनों एक्सक्लूडिंग होता है। लायबिलिटी इतना है, गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। भैया आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है, जिसका फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट असेट। तो नेट असेट जो है वो कितना आएगा, 7,50,000 का नेट असेट है, यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी, नेट असेट है 7,50,000। और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, इसमें ना द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑलरेडी 9 लाख दे रखी है, ये एवरेज प्रॉफिट नहीं है, ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। तो 9 में 7.5 गया 1.5 लाख। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो 10th का भी। और कुछ बच्चे अगर इसको गलती से एवरेज प्रॉफिट समझ भी लेंगे ना तो रेट अपॉन 100 अपॉन रेट कैसे करोगे, रेट ही गिवन नहीं है। तो ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस है, मतलब 9 लाख रुपए आप बिजनेस में लगाओगे, ठीक है, और 7.5 लाख रुपए का नेट एसेट है, तो 1.5 लाख रुपए आपका आंसर आ गया गुडविल। 10th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। 11 पे आते हैं, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास अभी थोड़ी देर पहले किया था ऑलरेडी। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का, 8 लाख का है, रेट ऑफ रिटर्न 15% है। तो अब देखते हैं जरा कितना है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख का, रेट है 15%, तो 1,20,000 रुपए जो है वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो भी 1,20,000 है, यानी कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो भी आपका 1,20,000 है। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि जो सुपर प्रॉफिट आएगा वो 0 है। और क्वेश्चन पूछ रहा है गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना है, तो गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। लेकिन कैपिटलाइज प्रॉफिट यहाँ पे कैसे निकालोगे, 1,20,000 का एवरेज प्रॉफिट है इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ये 1,20,000 का एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, तो ये आ गया कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। नेट असेट मतलब वही कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 1,20,000 है डिवाइड बाई 15%, ये 8 लाख में से 8 लाख 0। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से करोगे तो भी 0 आ रहा है, सुपर प्रॉफिट 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से करोगे तो भी आंसर 0 आ रहा है। तो क्वेश्चन पहले जैसा नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, ठीक है, कैलकुलेशन अलग है। हाँ, आंसर उसका भी नहीं ला रहा था, आंसर इसका भी नहीं ला रहा है। द नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ ईयर परचेज, द नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच परचेजर ऑफ गुडविल एक्सपेक्ट दैट द प्रॉफिट ड्यू to goodwill are likely to arise. Number of year which goodwill is purchased, नहीं, number of year for which goodwill purchase will not help the earning, ये भी गलत है, नॉन ऑफ, ये यही करेक्ट है इसका। 12th क्वेश्चन का ये ऑप्शन करेक्ट है। द नंबर ऑफ years during which the purchaser of goodwill expects that the profit due to goodwill are likely to arise in future, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है कि भैया आप कितने साल के अंदर सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को कमा लोगे। नेक्स्ट 13, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर करते हैं। दे अग्री टू टेक जेड इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, 1/4 शेयर प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, विच एवर इज हायर आपको निकालना है। प्रॉफिट ऑफ फास्ट 5 years आपको निकालना है। तो देखो यार, पहले 4 साल का एवरेज लोगे तो 4 साल के एवरेज में 15,000, 16,000, 10,000 और 15,500, तो ये डिवाइड बाई 4, तो 4 साल का एवरेज है 14,125, ठीक है। और 5 साल का एवरेज अगर आप निकालोगे, 5 साल में 14,000 और ऐड कर दो, लेटेस्ट 4 लेना जब 4 साल का लोगे, 5 साल में तो सारे ले लोगे, 70,005, 14,100। तो अगर 5 साल का एवरेज देखोगे तो ये रहा 14,100, 4 साल का एवरेज देखो
दोनों में से जो ज्यादा है, तो ये ज्यादा है इंटू 4 टाइम्स है, तो इंटू 4 से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। 56,500 आंसर आ गया आपका 56,500, ये आपका गुडविल की वैल्यू आ गई। तो देखो ये ऑप्शन में 56,500 यानी कि 13 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। 14 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म्स एंटीसिपेटेड सुपर प्रॉफिट, सही है। गुडविल इज ए फिक्टिशियस एसेट, गलत। सेकंड वाला गलत है, गुडविल इंटेंजिबल है, गुडविल बिजनेस के लोकेशन से अफेक्ट करता है, लेकिन गुडविल क्या फिक्टिशियस एसेट है? सो नो, गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? तो ओनली सेकंड, 14 का ओनली सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। 15, सुपरटेक इंडिया के पास एसेट है 5 लाख का, लाइबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर है। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 90,000, 2 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट, और आपको एवरेज निकालना है। तो गुडविल अगर 90,000 है तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया आपका? 45,000। तो सुपर प्रॉफिट जो है वो 45,000 का है, और जो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो एवरेज प्रॉफिट है वो इस क्वेश्चन में आपको निकालना है, और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? दोनों पार्टनर का कैपिटल बैलेंस ऐड कर लो प्लस रिजर्व ऐड कर लो, ठीक है। 4,10,000 इस क्वेश्चन का कैपिटल एम्प्लॉयड है। रेट ऑफ रिटर्न है 10% यानी कि 41,000, 45,000 इधर है, ये 41 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 41 क्योंकि ये माइनस में है, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 45 प्लस 41, इट्स 86,000। तो एवरेज प्रॉफिट जो आ गया आपका वो कितना आ गया? 86,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया, यानी 15 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तब भी 4,10,000 आएगा, या कैपिटल बैलेंस प्लस रिजर्व को ऐड कर दोगे तभी 4,10,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। 16, एवरेज प्रॉफिट है 6 लाख का, और मैं बोल रहा हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड से फॉर्मूला बन सकता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का दोनों फॉर्मूला, एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच, किसी को याद है? दोनों फॉर्मूला लिख के दिखाओ मुझे, उससे सवाल बन सकता है। प्रॉफिट 6 लाख है, टेंजिबल एसेट 28 लाख है, आउटसाइड लायबिलिटी 8 लाख है। तो सीधी सी बात है, जो कैपिटल निकल कर आएगा 28 में से 8 गया तो 20 लाख का आपका आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 20% है कैपिटल एम्प्लॉयड। जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ, 20 लाख का 20%, 4 लाख का आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट, 6 में से 4 गया, सुपर प्रॉफिट आ गया 2 लाख। बेटा मुझे बता जरूर देना कमेंट सेक्शन में कि भैया तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन करवा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, फॉर्मूले वगैरह सब कुछ अच्छे से करा चुका हूँ, फिर ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। और ये एमसीक्यू है, रफ में करके आपको फटाफट सॉल्व करना होता है फास्ट में, फिर भी मैं आपको एक एक चीज़ कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड है 20 लाख, उसका रेट ऑफ रिटर्न करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख का 20%, 4 लाख रुपए नॉर्मल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है 6 लाख, एवरेज माइनस नॉर्मल 2 लाख का सुपर प्रॉफिट है। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, ये फॉर्मूला गुडविल का है। तो बताओ, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 1 2, 2 5 10, 2 इंटू 5 10 लाख, 2 लाख इंटू 5 10 लाख आपका आंसर आएगा। है कहीं ऑप्शन में? 16 का ये ऑप्शन करेक्ट है, 10 लाख। 17, जगत और कमल 2 पार्टनर है, इनकी जो कैपिटल है दोनों की इतनी है, ड्यूरिंग द ईयर एंड इनकी जो प्रॉफिट है वो 1.5 लाख का है, नॉर्मल रेट ऑफ 20% है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले वही सेम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों का मिलाकर 5 लाख है, 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपए आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट कितने का है आपका? 1.5 लाख का। तो जो सुपर प्रॉफिट आएगा वो आएगा एवरेज माइनस नॉर्मल 50,000। और आपको कैपिटलाइजेशन मेथड, अच्छा कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे निकलता है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। तो नेट असेट ही कैपिटल है, और कैपिटल कितने की है? 5 लाख की है। और ये जो एवरेज प्रॉफिट है इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो कैपिटलाइज अमाउंट आएगा, तो 1.5 लाख इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न 7.5 लाख माइनस 5 लाख, ये आ गया 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख का अमाउंट जो है वो गुडविल के अंदर आ गया। तो सही ऑप्शन क्या है? 17 क्वेश्चन का डी करेक्ट है। तो आप देख रहे हो जो कैपिटलाइजेशन मेथड है ना, उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। कैपिटल अकाउंट दे रखा है नरेश और विशेष का, करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है विकेश का और नरेश अगेन,
बैंक लोन दे रखा है, गुडविल दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विल बी। तो भैया आपको ना 18 क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा गया है बस, तो वो कैसे निकलेगा? दोनों की जो कैपिटल बैलेंसेस है, कैपिटल बैलेंसेस दोनों की 5 लाख एक है, तो 10 लाख का कैपिटल अकाउंट बैलेंस हो गया। करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो 90,000 का करंट अकाउंट का बैलेंस है, वो भी आपको लेना है, दोनों का करंट अकाउंट का बैलेंस 90,000। बैंक लोन है 10 लाख का, गुडविल जो है 50,000 का है। तो देखो गुडविल आपको माइनस करना होता है इसमें से, समझ रहे हो बात को? 3 चीजें माइनस करनी होती है गुडविल, या तो असेट्स में से लायबिलिटी लोगे तो असेट्स में से 3 चीज हटा देना, या कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस प्लस रिजर्व लोगे तो भी आपको 3 चीजें घटानी है। एक तो गुडविल घटाना है, एक इन्वेस्टमेंट अगर आपको नहीं दी है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मान लेना है आपको, और आपको फिक्टिशियस असेट जो है वो भी घटाना है जो कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। तो 10 लाख प्लस 90,000, 10 लाख 90, 50, 60, 70, 80, 90, तो 10 लाख आपका आंसर आ गया। सही आंसर जो है 18 क्वेश्चन का 10 लाख, सी ऑप्शन करेक्ट है 18 का 10 लाख ही इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। तो देखो मैं इसी की बात कर रहा था और ये क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है। 19 पे आओ। द फॉर्मूला ऑफ वैल्यूइंग गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट विल बी, तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, एक ही बात है, यही सेम चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं। हमने एक क्वेश्चन किया भी था इसी तरीके से, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड कोई बात ही नहीं, कोई सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो ये 19 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। सेम ऐसे क्वेश्चन पहले भी हमने देखा था। 20, if the super profit negative there is no goodwill, है ना? if super profit negative then the goodwill will be, तो goodwill पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। 20 क्वेश्चन का बताओ, नीदर ए और नॉर बी, ना ही ए होगा ना ही बी, देयर इज सुपर नो गुडविल। ध्यान रखना अगर सुपर प्रॉफिट माइनस में है सो देयर इज नो गुडविल, बिजनेस की कोई भी गुडविल नहीं होगी। अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है तो सुपर प्रॉफिट भी नेगेटिव है, तो सुपर प्रॉफिट भी जीरो और गुडविल भी जीरो। हो गया क्वेश्चन डन ये? तो आप बताना जरा मुझे कि भैया इस 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। आसान आसान लगा होगा क्वेश्चन, क्योंकि आपने अच्छे से सारा का सारा अच्छे से रिवीजन कर लिया। क्रैश कोर्स का एक कोर्स बनाया है मैंने एसपीसीसी ऐप में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके अंदर लाइन बाय लाइन पीडीएफ आती है लाइव क्लास की, एमसीक्यू की, केस स्टडीज की। तो आप वहां पे जाकर इस पीडीएफ को ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और साथ में ये टेलीग्राम पे भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस करके आना क्वेश्चंस, कोई डाउट कोई दिक्कत हो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।